हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला सिटी के अंदर से। और राइट नाउ मैं इस टाइम मौजूद हूँ अब्दुल्ला सिटी के दिस शैले विला में। जल्दी से एक क्विक रिव्यू लेते हैं दिस शैले विला का, उसके बाद मैं आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट्स गो। ओके, सो दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ शैले विला। और ये सामने हमारे जैसे हम विला में एंटर होते हैं, दिस इज द कार पार्किंग यू कैन सी। और जैसे ही आप विला के अंदर मेन डोर से एंटर होते हैं तो एंट्रेंस के बिल्कुल साथ आपको फ्रंट पे ये मिलता है डाइनिंग प्लस ड्राइंग रूम। ये एक बड़ा प्यारा सा सटल सा ड्राइंग रूम एरिया है। और ये जितना सामान आप यहाँ पर लगा हुआ देख रहे हैं ये इस विला का हिस्सा है। यस, यू हर्ड मी राइट। आप जब ये विला बुक करेंगे, आप फुल पेमेंट पे अगर विला लेते हैं तो पहले 50 लोगों के लिए हमारे विला के अंदर ये फर्निशिंग सबकी सब कॉम्प्लीमेंट्री है। ड्राइंग रूम के साथ हमारा ये आ जाता है किचन। आप इसे ओपन भी रख सकते हैं और क्लोज भी रख सकते हैं। और किचन के अंदर तमाम फिटिंग्स हो चुकी हैं ऑलरेडी और तमाम एसेसरीज। फिर साथ में आपको ये वॉशिंग पॉइंट भी मिलता है बहुत अच्छा सा। ओके, किचन से आप जैसे ही बाहर आते हैं तो इस फ्लोर पे आपके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मास्टर बेडरूम है। ये है आपका मास्टर बेडरूम। एक 10 मरला के घर का जितना बड़ा मास्टर बेडरूम होता है, ये जस्ट लाइक दैट फुल साइज का एक मास्टर बेडरूम है। वॉल आर्ट साथ में प्रॉपर फर्निशिंग हुई हुई है। ये इसका ड्रेसिंग एरिया है। क्लॉजेट के लिए आपके पास ये कैबिनेट एरिया आ गया आपका। देन इसके साथ आपका वॉशरूम इसके साथ अटैच्ड है। अटैच्ड वॉशरूम के अंदर आपको ये बहुत ही अच्छी सी वेंटी सिस्टम, डबल वेंटी मिलती है जहाँ पर दो लोग एक साथ इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं। एंड हेयर इज़ द बैकग्राउंड जो शावर एरिया। शावर एरिया के साथ ये बहुत अच्छा सा एक पार्टीशन दिया हुआ है ताकि आप बड़े कंफर्टेबली यहाँ शावर ले सकें। एंड दिस इज़ द मेन एरिया। ओके, जब आप लोग ग्राउंड फ्लोर को विज़िट कर लेते हैं तो एक रास्ता यहाँ से ये नीचे की तरफ जाता है बेसमेंट की तरफ। जल्दी से इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। सो दिस इज़ द बेसमेंट इन दिस 5 मरला विला गाइस। लिटरली लेट मी टेल यू वन थिंग, ये विला बहुत खूबसूरत असेंबल हुआ है। और इसमें विजिट करने के बाद आप कभी भी नहीं समझेंगे ये चीज़ कि ये 5 मरले का ही है। इस बात पे आप बिलीव ही नहीं करेंगे क्योंकि ये कहीं से भी 5 मरले का नहीं लगता। इट लुक्स मोर देन दैट। ओके, सो बेसमेंट के अंदर आपको मिलेगा एक ही हॉल और इस हॉल को आप अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं एज यू विश। और ये सामने एक मीडिया वॉल है। देन हेयर इज़ द पाउडर रूम। लाइक आप इसको दो पर्पस यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्टोर और एज अ लॉन्ड्री। देन आपका ये सिटिंग एरिया आ जाता है जिसमें सामने मीडिया वॉल, बहुत मज़े का गोल्ड और सिल्वर का एक कॉम्बिनेशन alongside a beautiful combination of this bottle green फर्नीचर और फिनिशिंग। ये चीज़ें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी। इसी तरह इस बेसमेंट के साथ भी इसी तरीके से एक फुल साइज़ की विंडो है। विंडो से बाहर ही आउटसाइड का एक बहुत मज़े का व्यू है। और द मेन सरप्राइज इन दिस बेसमेंट इज़ इस वॉशरूम अगेन। 4 वॉशरूम है टोटल इस पूरे विला के अंदर और मेरा मोस्ट पर्सनल फेवरेट वॉशरूम ये है। और एक तो इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का है, बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है। एंड हियर इज़ द मास्टरपीस। आप एक 5 मरला के विला में घूम रहे हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। यू विल लिटरली फील लाइक अ किंग आप जब इस विला में रहते हैं। सो अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर को विजिट करते हैं। मास्टर बेडरूम से हमारा ये ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर की तरफ रास्ता जाता है। और आप जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो फर्स्ट फ्लोर आपको कनेक्ट करता है सबसे पहले यहाँ के लाउंज से। यहाँ पर एक सिटिंग के लिए बड़ी अच्छी सी स्पेस बनी हुई है। फिर ये बिल्कुल सामने आपका बहुत मज़े का एक कंसोल सेटअप है। ओके, देन हम लोग अपने हॉल में आते हैं तो ये हमारा सेकंड मास्टर बेडरूम है। माशाल्लाह से बेडरूम का थीम, कलर, फर्निशिंग और जो साइज़ है वो बहुत मज़े का है। ये देखें, साइज़ चेक करें सिर्फ। फिर इसके साथ अगेन वॉशरूम अटैच्ड है। अब वॉशरूम का साइज़ लिटरली जब यहाँ पर आकर फिजिकली देखेंगे आप बड़ा शॉक होंगे। 5 मरला के घर में इतना बड़ा वॉशरूम हो ही नहीं सकता। अगेन सेम वेंटी दो लोगों के लिए, बहुत नाइस लग रही है ये भी। वॉशरूम का साइज़ चेक करें, फिर आप असेंबलिंग चेक करें। थर्ड बेडरूम की तरफ अब जा रहे हैं। थर्ड बेडरूम हमारा ये क्वीन साइज बेड के साथ असेंबल हुआ हुआ है और अगेन 5 मरला के हिसाब से बहुत स्पेशियस बेडरूम है माशाल्लाह से। फिर ये इसका ड्रेसिंग एरिया है और साथ अटैच वॉशरूम है। फ्रंट पे ये पूरा
फुल साइज विंडो है जिसके साथ व्यू है, और ये आप ऊपर देख सकते हैं, साथ आपके कबर्ड्स आ जाते हैं। अच्छा, साथ ही साथ इसके ये बाहर की तरफ एक टेरेस भी है, और आप इस टेरेस से बाहर व्यू भी ले सकते हैं, और आप बाहर अपनी चाय कॉफ़ी भी इंजॉय कर सकते हैं, और सामने होने वाली डेवलपमेंट भी देखें अपनी आंखों से। देन हियर इज़ द वॉशरूम। इसके साथ भी बहुत अच्छी असेंबलिंग है, बड़े मिनिमल साइजेस के अंदर अच्छे टेक्सचर्स यूज़ किए हुए हैं, टाइल्स के भी बहुत प्यारे कलर थीम्स, और बहुत अच्छा सा सेटअप है। यू कैन सी दिस, एंड दिस इज़ मी। जब आप फर्स्ट फ्लोर को एग्जिट करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर से स्टेयर्स अगेन ऊपर जाती हैं मोमटी की तरफ। मोमटी पे सारा सेटअप पड़ा हुआ है आउटडोर सिटिंग का राइट नाउ। और एक बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखाती हूँ कि ये सारा ऊपर होर्डिंग हुई हुई है, यहाँ से आपकी नेचुरल सनलाइट आपको आ रही होगी। आप यहाँ से बाहर आएंगे अपनी छत पर, और दिस इज़ द व्यू। सामने ये बहुत अच्छा सा एक पार्क बनने जा रहा है, और वो बिल्कुल मेरे सामने आप देख रहे हैं जो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो रही है सेक्टर बी में, प्लाजो बोनीतो। और मैंने आपसे कहा था कि एक सरप्राइज़ दिखाती हूँ, इससे पहले आप लोगों ने नहीं देखा। सरप्राइज़ मेरे लेफ़्ट साइड पे है, कैमरा भी पैन करेंगे और हम थोड़ा सा खुद भी मूव करेंगे उस तरफ, आइए मेरे साथ। सो दिस इज़ दी सरप्राइज़ गाइज। ये बिल्कुल मेरे सामने इस वक्त आप जो देख रहे हैं, वो बिल्कुल सामने मस्जिद फातिमा तो ज़हरा, वहाँ से आप आते हैं दी ओएसिस में, दी ओएसिस का पार्क वो बिल्कुल मेरे सामने है, और उस पार्क से आपके राइट साइड पे सेक्टर बी है, लेफ्ट साइड पे सेक्टर ए है। ये सेक्टर ए के अंदर मेन बुलेवर्ड के साथ सर्विस रोड की तैयारी हो रही है, और सर्विस रोड से आप जब नीचे आते हैं तो ये फिर स्ट्रीट्स की फाउंडेशन, स्ट्रीट्स की कटिंग शुरू हो चुकी है पोजेशन वाले लोगों के लिए। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वो लोग जिनों के प्लॉट्स के ड्यूज़ कंप्लीट है और ड्यूज़ क्लियर है, वो लोग अब तैयारी कर लें अपने फर्स्ट पोजेशन के लिए, और इमीडिएटली वो लोग पोजेशन लेकर अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। ये मेरे सामने गलियों की कटिंग होना शुरू हो चुकी है, फिर आपको दोबारा मज़ीद आगे जाके दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ से वो मेरे बिल्कुल सामने, यहाँ से मेरे बिल्कुल सामने आपको हमारा कैटल फाउंटेन नज़र आ रहा होगा। कैटल फाउंटेन के बिल्कुल साथ ही सेक्टर ई है, और ये मेरे लेफ्ट साइड पे सेक्टर डी है जहाँ पर वो मशीनरी लगी हुई है, और वो सामने आप लोग देखें सेक्टर डी भी स्मूथ होना शुरू हो गया है। सेक्टर डी में भी कटिंग शुरू हो गई है, डी और ई दोनों में एट अ टाइम कटिंग होना शुरू हो गई है। एंड हियर इज़ सेक्टर बी, और ये मेरे बिल्कुल सामने सेक्टर बी का प्लाजो बोनीटो, और इसका फर्स्ट फ्लोर रेडी है, सेकंड फ्लोर का भी लेंटर हो चुका है, एंड नाउ इट्स अबाउट टू एंटर इट्स थर्ड फेस। ये अपने थर्ड फ्लोर पे रेडी होने जा रहा है। ये मेरे सामने अब्दुल्ला सिटी का विलास के बिल्कुल सामने का पार्क है, दिस इज सेक्टर बी। इसमें भी गलियों की कटिंग शुरू हो गई है, और मैंने जैसे दिखाया था सामने सेक्टर ए में गलियों की पार्टीशन शुरू हो गई है। तो जी मेरे बिल्कुल बैक साइड पे ये सेक्टर ए की कटिंग्स हो रही हैं, और वो सारे लोग जिन लोगों के चार्जेस कंप्लीट है रेजिडेंशियल प्लॉट्स के, ऑल ड्यूज़ क्लियर हो चुके हैं, या साथ साथ अपने ड्यूज़ कंप्लीट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो फौरी तौर पर अपने ड्यूज़ क्लियर करवाएं और अपना बैलेट पोजेशन वाला प्लॉट हासिल करें, क्योंकि ये ऑफ़र जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगी, और जब अनाउंसमेंट होनी है, जैसे ही अनाउंसमेंट होनी है तो उसके साथ ही बहुत सारे लोग इस स्टेप के लिए रेडी होंगे। सो दैट इज़ वाई मैंने आपको आज ये जगह दिखाई है, ताकि आपको ये चीज़ पता हो कि हम लोग अभी क्या करने वाले हैं। तो वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि सेक्टर ए में उन्हें फौरी तौर पर पोजेशन मिल जाए, और इस सेक्टर ए के अंदर ही उनको उनका प्लॉट मिल जाए, तो बगैर वेट किए अपने तमाम ड्यूज़ क्लियर करवाएं, ताकि आप लोगों का सेक्टर ए में प्लॉट नॉमिनेट हो, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर आप ये स्टेप कंप्लीट करेंगे। एक दफ़ा फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ सेक्टर ए। आप विला से जैसे नीचे एंटर होते हैं, सर्विस रोड मेन की सेवरेज लाइंस, फिर उसके साथ साथ स्ट्रीट्स की कटिंग होना शुरू हो चुकी है। ये आप बड़े ध्यान से देखें, स्ट्रीट्स की कटिंग हो रही है और बिल्कुल विजिबल है, विदाउट एनी डिले। लैंड पूरी की पूरी लेवल है, और विदाउट एनी डिले अब हमारा पोजेशन रेडी हो रहा है। तो आप लोगों ने अब करना यह है कि बिल्कुल भी देर नहीं करनी, अपने तमाम ड्यूज़ क्लियर करवाएं और अपना पोजेशन हासिल कर कर फ़ौरन कंस्ट्रक्शन शुरू करें। ये था वो सरप्राइज़ जो मैंने आज आप लोगों के सामने रिवील करना था। जब बम्पर लेवल पे ये चीज़ आप सबके सामने आएगी तो अल्टीमेटली वो एक डिफरेंट तरीके से आएगी, लेकिन मैंने
अपने व्यूअर्स को ये सरप्राइज अभी से लीक कर दिया ताकि वो फ़ौरन से अपनी पेमेंट्स करवा कर अपने प्लॉट्स का पोजेशन हासिल कर लें। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अब आप लोगों ने करना ये है कि फौरी तौर पर अपने ड्यूज़ पूरे करने हैं ताकि आप लोग अपना पोजेशन ले सकें। और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट टू अब्दुल्ला सिटी टीम, ताकि जल्दी जल्दी से वो अपना काम कंप्लीट करें और आप लोग जल्दी जल्दी से अपने घर बनाना शुरू करें। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डेवलपमेंट के साथ, मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स के साथ मैं दोबारा आप लोगों से मिलूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के व्लॉग को एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।